किंतु ये देश अकेला चला। कहते थे कितना बजेगा, 2 बार बज चुका है, तीसरी बार बजने की तैयारी में है और बजा नहीं है। इतना फूटा है कि केदारनाथ में प्रसन्नता के फव्वारे फूट रहे हैं। काशी विश्वनाथ में आंगन में जाने के बाद में माना कि उतना दर्शन लाभ नहीं मिलता जितना हम लोग अपनी बाल्यावस्था में शैक्षणिक जीवन में प्राप्त किया करते थे अपने मित्र कौशल जी के साथ, जिनकी बड़ी विडंबनापूर्ण चर्चा लौकिक जीवन का वितंडावाद जिस तरह से व्यक्ति को अपने आगोश में लेता है। मैं भी बैठे बैठे सोच रहा था, विवेक शुक्ल जी अपने मित्र की बात, अपने सहयात्री की बात अपनों के बीच में प्रमाण देकर जिस कारुणिक वातावरण को बनाने की कोशिश कर रहे थे, उस कौशल के साथ काशी की गलियों में कितनी बार बाल खेल क्रीड़ा, प्रसन्नता की, आमोद की, प्रमोद की, बालोचित वो सारे आचरण टेकरा मठ की भित्तिकाओं के भीतर रहकर सम्माननीय गांगे जी के केदार घाट और 80 तक का वो विचरण, उस समय स्वाभिमान को 4 चांद लगवाता था कि ये है मेरी काशी, ये है मेरा बनारस, ये एक एक गली के भीतर बैठा है एक एक पांडित्य, एक एक गली के भीतर बैठा है शास्त्री, एक एक गलियारे से झांकती हुई वृद्धावस्था की आंखें किसी तरुण को वेद के ऋचाओं का निनाद कराती हुई प्रसन्नता से डूब जाती थी और हम लोग उन्हें प्रणाम करने के लिए आतुर होते थे। विद्यालयों में जाकर वंदन करते थे, अभिनंदन करते थे ऋषितुल्य उन शास्त्रियों का, और वहां से सनातन धर्म के मूलाधार की वार्ताएं जो हम लोगों के जीवन में संस्कार पूर्वक वेदना कितनी उत्कट थी कि सामने वाले अपने को बचाने के लिए मेरे माथे को देख रहे थे कि गांगे जी ने अच्छा फंसाया है। सबसे ज्यादा खाली माथा तो बाबा का ही दिख रहा है, पोस्टर में तो बढ़ गया। क्योंकि अगर कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जिससे अपना बचाव हो जाए तो हर व्यक्ति को भीतर से बुदबुदाहट होती है कि पकड़ो इसको। परमहंसी व्यवस्थाओं के तहत हम लोग उन सारे विधानों को पूरा करते हुए, ठीक कह रहे हैं गांगे जी, चोटी के बिना, शिखा के बिना, तिलक के बिना एक दिन का भी स्वाध्याय आरंभ नहीं होता था। सीधे सीधे बातों में कहूं तो चमार की उपाधि दी जाती थी कि तुम पशुशाला से आए हो क्या, वधक हो क्या, पशुग्नी हो क्या, माथे पर तिलक क्यों नहीं है। कभी अगर चूक हो गई तो अब तो परमहंस की वृत्ति में आने के बाद वो विधान, वो संविधान जीवन के अंग भले ना हो किंतु हृदय के आगार में उन सूक्तियों के प्रति, उन संदेशों के प्रति, उन व्यवस्थाओं के प्रति कि अगर गांगे की गंगा में अवगाहन करने का अवसर ना मिले तो हमारे जैसे विद्यार्थी कहते थे आओ मैं तुम्हें पवित्र करता हूं, जो गंगा नहीं कर सकती है क्योंकि अभी दूर है, हम तो हैं पास में। और सामने बैठे आचार्य बन करके अपने यजमान को कहते थे ओम अपवित्र अपवित्रो वा सर्वावस्थांगतो वा यह स्मरे पुंडरीकाक्षम शवाह्याभ्यंतर शुचि। गंगा में जाने में देर लगेगी
डालने पड़ेंगे। आओ मेरी संध्योपासना के इस पंचपात्र में वो पवित्र जल है कि जिसके सिंचन मात्र कर देने मात्र से तुम गंगा जैसे पावन हो जाओगे। ये है सनातन धर्म। पूछते हो सनातन धर्म क्या है? चार आचार्यों के बीच में बैठने के बाद तिलक और शिखा से आविष्ट कर देने के बाद पैदा होने वाले हर बालक को हम ब्राह्मण नहीं ब्राह्मणोत्तम की उपाधि देने को तैयार हैं। एक गुरु के हाथ के अंगूठे से एक विवेक नरेंद्र के माथे पर तिलक लगा स्वामी रामकृष्ण का, तो नरेंद्र नहीं रह गया, वो स्वामी विवेकानंद बन गया। पूछते हो क्या करता है सनातन धर्म? सनातन धर्म करने के बाद भी देता है, और सनातन धर्म कृपा कर दे तो बिना करने के बाद भी देता है। कोई पूछे नरेंद्र में कितनी औकात थी, कोई पूछे उस लाला के लड़के में कितनी औकात थी, किंतु एक बूढ़ा वो हाथ जिसने वेद की ऋचाएं नहीं पढ़ी थी, जिसने गीता के श्लोक नहीं गाए थे। कभी नरेंद्र ने कहा था बाबा हमको आप गीता पढ़ाओ ना। स्वामी विवेकानंद को रामकृष्ण परमहंस ने कहा था बेटा मैं तुझको गीता नहीं पढ़ा सकता हूं, किंतु मैं ले तेरे माथे में हाथ रखता हूं, तेरे भीतर गीता प्रकट कर सकता हूं। हाथ रख करके नरेंद्र को विवेकानंद बना दिया। पूछते हो सनातन धर्म क्या कर सकता है? मैं इसका कहने से बात प्रारंभ कर रहा हूं, और उसका कहने के बाद व्याकुल है मन। श्री विवेक शुक्ल जी का मुझसे कान में फुसला करके कह रहे थे, कहोगे ना जब आपका नंबर आएगा तो बोलोगे ना। मैं भीतर रो रहा था। एक गृहस्थ, एक संसारी जो अपने दायित्व के निवृत्ति के कगार पर पहुंच गया है। गांगे जी तो कह रहे थे कि मैंने वो दिन भी देखे हैं जब 19 वर्षीय तरोताजा यौवन की सीढ़ी में पैर रखने वाला अपना हृदय का जिगर अपनी आंखों के सामने धरती पर सपाट हो जाए, उसके बाद भी अश्रुपूरित आंखें बेटे के प्रति नहीं, बेटे को देने वाले परमात्मा के प्रति धन्यवाद दें कि थैंक यू, तूने ये भी दम दिए, मैं ये भी झेलने को तैयार हूं। इन गृहस्थों को प्रणाम करने का मन होता है। हम सन्यासियों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। मैं ऐसा नहीं कहना चाह रहा हूं कि आप सन्यास परवेशियों से दूरी बनाएं। मैं नहीं कहना चाह रहा हूं कि आप भगवा वस्त्र वालों से दूर हो जाएं। कहां दूर होके जाओगे? ये तो तुम्हारी आत्मा है, ये भगवा तो तुम्हारी आत्मा है, ये तुम में से ही निकला है, भटक गया है, बाजार बन गया है, आश्रम का परिवेश, मार्केटिंग प्रारंभ हो गई है। गंगे जी संत नहीं बोलेगा, ऋषि नहीं बोलेगा, तो कौन बोलेगा? आप बीते सुना रहे थे, आप संटेक ही बता रहे थे कि कैसे ये देश बटा, वो युवक चला गया किसी का, हिंसा की गंथी हमारे भीतर आई कैसे? हम इन तमाम प्रश्न, बहुत प्रश्न खड़े किए हैं लोगों ने। मन तो सब कुछ छूने का है, किंतु एक तो जी छूंगा। मेरे भाई बहन जरा तो सोचो, इस बुढ़ापे में इतना आर्तनाद। विवेक जी की केवल 2 बेटियां थी, मैं उनको फुदकते हुए देखा है मैंने परमार्थ आश्रम के परिसर में।
अब दायित्व पूर्ण करके उन्होंने उनके दायित्व को उनके हाथों में संभलवा दिया, गृहस्थ बना दिया। मैं पूछ रहा था कितना साल और लगाओगे प्रवासी जीवन में? मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, यही लाए थे हमको यहां। मैं आपके बीच में इन्हीं की देन हूं। विवेक शुक्ला जी हमको गोंडा लाए थे। मुझे बड़ा गौरव है उस यात्रा का भी, इस यात्रा का भी। किंतु आज मैं पूछ रहा था कितना वक्त और लगाओगे? कह रहे थे क्योंकि मेरा मित्र, मेरा बाल मित्र था, एक थाली में रोटियां खाई थी। उस कौशल की कहानी सुनकर दिल टूट रहा है। वो बता रहे हैं, मैं नहीं कर बता रहा हूं, जो साथ साथ मंदिर में आवास प्रवास करते हैं, बता रहे कि 100 करोड़ से ऊपर वो करोड़ों रुपए ऐसे बहा दे तो उसको जरा भी श्रम नहीं लगेगा। बहाएगा नहीं, बड़ा कंजूस है। ये इनको गलत फहमी होगी विवेक शुक्ला जी को कि कभी फुर्र करेगा, कभी नहीं करेगा। मैं जानता हूं उसको, मेरा लगोटिया यार है, फुर्र नहीं करेगा। किंतु इतना बना चुका है, डिप्रेशन में चला गया। मैं उनसे कह रहा था शुक्ला जी जितना जल्दी हो वापस डिप्रेशन मत हो। अर्थाधिक के सदुपयोग किए बिना, देख रहे हैं गांगे जी के कुर्ते को, उसे अच्छा तो मत देना, लग रहा है ना? क्या? मोदी जी के हाथ, मोदी जी ऐसा कुर्ता पहनते हैं? कौन का आदमी है मोदी जी के कुर्ते की? तो नाम लेने पर भी काम। 50 साल से व्याख्यानमाला का सटीक व्याख्यानमाला हृदय प्रमुदित होता है कि प्रमाण सहित संहिताओं का विश्लेषण करने की क्षमता इस अमृत काल की ओर जाने वाली वय में भी उपस्थित हो तो अभ्यास को प्रणाम करने का मन होता है। चाहते तो कितना ही इकट्ठा कर लेते, किंतु मांगना जिनका स्वभाव नहीं है, झपटना और छीन लेना उनके रक्त में नहीं है। यथाभाव प्राप्त हो जाए, उसमें संतोषकारी वृत्ति के सिंहासन में बैठ करके ऋचाओं का निनाद करते हुआ आनंदित होना, इससे ज्यादा कुछ नहीं। यहां बोलते हैं इसका मतलब घर में सोते नहीं है। जिस दिन ये बूढ़ा घर में सो जाएगा, ये कुर्ता नहीं रहेगा, अब थान के थान घर में टूटेंगे। एक गाय के नाम पर 1000 गायों का नामोल्लेखन करके गौशालाओं का व्यवसायीकरण जिस तरह से तेजी से बढ़ रहा है, विवेक शुक्ल जी को चिंता हो रही है। कहां गया वो चेहरा? मुख्य जजमान ही गायब। आ रहे हैं। अरे भैया, बुढ़ापा में कोई रोग हो जाए तो मान लेना वरदान, क्योंकि बचने के लिए रोग से अच्छा कोई उपाय नहीं। हम तो थक गए थे। इस बाबा से तो पूछो जिसको 2 बजे से घुटना टेक बैठाया है। तुम्हारे घुटने तो फिर भी लंबे हैं, इस किनारे से उस किनारे, उस किनारे से इस किनारे। मैं सुनाने तो तुम्ही को आया हूं कि आज हम सनातनियों के पूछ रहे थे कैसे होगा समाधान। गांगे जी, सबसे पहले आपको भी संकल्प लेना पड़ेगा कि हम खाते हैं कसम कि जिन जिन आश्रमों में व्यवसाय होता होगा वहां हम कथा नहीं सुनाएंगे। जो व्यक्ति व्यवसाय करता होगा उसके साथ हम नहीं खड़े होंगे। मठ मंदिरों और वेद के ऋचाओं का जहां विनिमय होता होगा, अगर देवताओं को दूर भगाया जा सकता है तो आश्रमों से दूरी क्यों नहीं बनाई जा सकती है?
मैं निवेदन करना चाह रहा हूं, चोर कितनी चोरी करेगा इसका कोई अंदाजा नहीं है। अगर पुलिस साथ देती रहेगी तो बोलो ना, कोई पुलिस वाला नहीं है, अच्छा है नहीं है। पुलिस का साथ जब तक चोर को मिलेगा, चोर की चोरी करी बंद। व्यवसायियों का साथ जब तक व्यवसायी संस्थानों को मिलता रहेगा, तब तक धार्मिक संस्थान कभी व्यवसाय छोड़ नहीं सकते। गौशाला के नाम पर हो रहा व्यवसाय, धर्मशाला के नाम पर हो रहा व्यवसाय, चौथी अवस्था में जाने वाले बूढ़ों के नाम पर वृद्धाश्रम पर हो रहा व्यवसाय जिस चरम पर जा रहा है, मेरे बंधुओं, मैं प्रणाम न करता हुआ आपसे आश्वासन चाहूंगा कि थोड़ा सा कठोर हो जाओ, थोड़ा सा कठोर हो जाओ। जहां की जानकारी मिल जाए वहां हम दान का हाथ नहीं बढ़ाएंगे, हम वहां चंदा नहीं देंगे, हम अपने स्वर्ग के रास्ते अपने आप तैयार करेंगे, किसी की कृपा से तैयार नहीं करेंगे। हम स्वयं जागृत होंगे, हम सच्चे सनातनी स्वयं बनेंगे। हमारे अर्थोपार्जन से बचा हुआ वो धन जो हमसे ज्यादा है, हम अपने हाथों से वहां लगाएंगे जहां हमारी आंखों के सामने बिना व्यवसाय के पुरुषार्थ हो रहा होगा। कह रहे थे विवेक जी, कहोगे ना, स्वामी जी कहोगे ना, दुबे जी से कहोगे ना। दुबे जी चिंतित थे। मैंने पूछा आप तो रिटायर हो गए होगे? कह नहीं, ये 7 साल है। हमसे ज्यादा झर गए, हम तो रोज झराते हैं, घिस घिस के झराते हैं, इनके बिना घिसे झर रहे हैं। दोनों तरफ से हाईवे बन गया है, बीच में डिवाइडर के उखड़े पुखड़े पोल, ज्यादा कम ही मारती नहीं है, इसलिए कि चले ना जाए, थोड़े से बचे हुए हैं। ये मंच में नहीं आया था तब हमसे रास्ते में कहते थे, गुरु जी बहुत चिंता है। मैंने सोचा बुलाने वाला स्टेशन से निकलते कहते बहुत चिंता है, तो टिकट तो दे दिया है, वो लिफाफा का क्या होगा। आयोजक बुलाने वालों को पहले देखो। हमने पूछा काहे की चिंता? कहे गुरुदेव बहुत थक गया। मैंने कहा दुखी तो मैं भी, क्योंकि मैंने दुबे जी को ऐसे चलते नहीं देखा था। छड़ी तो मैंने भी पकड़ी है, बुढ़ापा के कारण नहीं। मेरी भी दाहिने पैर की नस चढ़ गई थी, उसको उतरने में 15 दिन लग गए। कार्यक्रम कैंसिल करने की स्थिति बन रही थी, किंतु लगा कि अगर ना कर दिया तो दुबे जी कहेंगे ये बाबा भी व्यापारी हो गया। ये कलंक न लगने पाए, इसलिए श्रम साध्य स्वहित की जो बन सका बिना उपचार के उपचार करता रहा। आखिर में लकड़ी पकड़ के आ ही गया, किंतु दुबे जी को जब लकड़ी पकड़े हुए मैंने देखा, मैं परेशान था कि मेरा थैला उतारेगा कौन, क्योंकि हम लोग बिगड़ गए हैं। गंगे जी तो अपनी गाड़ी लेके आए हैं, कोई उतारे ना उतारे डिग्गी तो जिंदाबाद। कुर्ता पहन के आए, कुर्ता पहन के चले जाएंगे। हम हरिद्वार के संतों के बीच में, विवेक शुक्ला इसके साक्षी हैं, हंस जी थोड़े थोड़े साक्षी हैं, इतने साक्षी हैं कि बोलेंगे नहीं, आंख मटकाएंगे तो आप देख नहीं पाओगे क्योंकि चश्मा चढ़ा है। वह संगति के कारण हम भी बिगड़ के इस ड्रेस में आ गए, ये मेरी मजबूरी थी। मैं तो टाट पहनता था, हंस जी मैं परम हंस,
वर्षों मैंने बनारस की गलियों में प्रोफेसरों के द्वार पर 5 घर भिक्षा, कौशल कहता था कि आ जाना मेरे कमरे में नन करना। अगर 5वें घर नहीं मिली तो 24 घंटे व्रत ही रहना है। ओ परमहंसी के जीवन मैंने बड़े सुखपूर्वक जिए, किंतु हरिद्वार में जाने के बाद संगति का असर नहीं, संगति की व्यवस्था कि अगर इनके बीच में सम्मान पूर्वक रखना है तो ऐसा ही पहनना होगा। शुक्ला जी एक बार खड़े तो हो जाओ। हाँ हो जाएगी, गवाही है ये। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं, हम बिगड़े हैं। पूछ रहे थे गंगे जी कैसे होगा, निराकरण कैसे होगा, समाधान कैसे होगा। इन मच्छर कहने वालों की जुर्रत, खटमल कहने वालों की जुर्रत, डेंगू कहने वाले की जुर्रत, जिनको ठीक से नहाने के लिए पानी भी नहीं मिलता है, जिनको ठीक से खाने के लिए भोजन भी नहीं मिलते हैं। काजू हम पैदा करते हैं, किशमिश हम पैदा करते हैं, अखरोट हम पैदा करते हैं, सेव हम पैदा करते हैं। तुमको मिल गया तो एक नारियल का पानी, उसके अलावा कुछ नहीं। साउथ में जाओगे तो भूखे लौटना पड़ेगा। वो हमको कहते हैं तुम डेंगू हो, वो हमको कहते हैं तुम मच्छर हो। पूछते हो सनातन धर्म क्या है? ये तो निःश्रेयस धर्म है। हमने कभी विकलांगता स्वीकार नहीं की थी। अर्जुन अकेला अर्जुन नहीं था, अर्जुन का गांडीव था तो अर्जुन था। अभ्युदय हमारी पहचान है। हम कभी नहीं कहते हैं कि गृहस्थ गरीब होना चाहिए। हमको स्वाभिमान है कि सचिवालय में बैठा हुआ ये आदमी टीका पूर्वक शायद लखनऊ के प्रति उतने चिंतित नहीं रहते होंगे जितने चिंतित अपने गोंडा के इस गोष्ठी परिवार के प्रति रहते हैं कि कैसे चलती होगी हमारी गोष्ठी। मैं पूछता हूं कैसे करते हैं आप? क्या गुरुजी जैसे छुट्टी मिलती है मैं गोंडा भागता हूं। उस दुबे जी को मैंने लड़खड़ाते हुए सोचा कि मेरा थैला कौन उठाएगा, क्योंकि चल नहीं पा रहे थे, ट्रेन से थोड़ी दूर थे, डिब्बे से थोड़ी दूर थे। मैंने दोनों बैग उठाए, मन बना लिया नहीं भी आए होंगे तो भी जाऊंगा, पूछ लूंगा पता। किंतु दौड़े दौड़े नहीं, कूद कूद के आ रहे थे। मैंने पूछ लिया भैया। भैया ने फिर पूरे रास्ते में जो कहानी सुनाई। बंधु बस एक ही उदाहरण देके अपनी वाणी को विराम दूंगा। दुबे जी को मैंने देखा, ये जी रहा है गीता। हम लोग तो पढ़ रहे हैं गीता, हम लोग तो स्वाध्याय कर रहे हैं गीता, हम लोग गीता से नहीं कहूंगा, नहीं लूंगा नाम, नहीं भी लेना चाहिए। बहुत कुछ हो रहा है गीता के नाम पर, किंतु निवेदन करना चाहूंगा। इस आज मैं जरूर बोलूंगा, सोचा था कुछ और बोलूंगा। इन्हें देखने के बाद लगा कि पहली बार मुझे कोई मिला जो गीता को जी रहा है। उस श्लोक उनके भले बहुत शुद्ध ना हो, उनकी व्याख्या भले प्रवाहमान ना हो, किंतु उनकी चाल बता रही थी, उनकी वो लकड़ी के सहारे से चलने वाले कदम बता रहे थे कि ये आदमी जी रहा है। मैंने पूछा तुम क्यों आए, इतना दर्द है तुमको? तो उन्होंने कहा महाराज जी आप आओ और मैं नहीं आऊं तो मेरा धर्म पूरा कैसे होगा? इससे कहते हैं सनातन धर्म। नहीं जाऊंगा। एक सवाल मैं उठाऊं हंस जी, अन्यथा तो नहीं लेंगे? ये क्या लेंगे अन्यथा? पहले इतने गरिया चुके हैं। गाली तो कोई हंस जी से सीखे। शब्द हो तो हो, शब्द के साथ धमक। परशुराम को क्या फरसा बोलेगा? हमारे अर्जुन को कितना सुनाया, मैं पुनरावृत्ति नहीं करूंगा। खुले खुले बोल गए। उसी शब्द को हिंदी में बोलो तो केस बन जाएगा, अंग्रेजी में बोलो तो कहते सब गए। बोलो ना, नहीं बोलवाऊंगा तुमसे, मैं भी नहीं बोलूंगा।
चीज को कहो तो भी जूते पड़ जाएंगे, और अंग्रेजी में कहो तो कहे तो अमेरिका से लौटे हैं, बहुत सभ्यता से बोल रहे हैं। और हमारे हंस जी ने तो वो भी संकोच नहीं किया, सीधे ताली ठुकवा दिया। 2-3 युवक बैठे हैं अभी, वो कह रहे थे ठीक ही तो कह रहे हो, हिंजड़ा ही तो कहा है। शब्दार्थ प्रकट कर रहे थे जिससे कोई पकड़ने भी ना पाए कि तुमने कहा तो कहा कैसे। नहीं, मुरारी बापू को भी फिर माफी मांगनी पड़ी गई। कहा तो सही था, किंतु नहीं कहना चाहिए। जब शुद्धम लोक विरुद्धम न करणीयम न चरणीयम। मैं सवाल उठाना चाहता हूं, माफ कीजिएगा अगर किसी को बुरा लगे। गीता भगवान ने किसको सुनाई? बोलो, तुमसे नहीं पूछ रहा, किसको सुनाई? जोर से बोलो। अरे तुम क्यों बोल रहे हो? मैं तो इनसे पूछ रहा हूं, किसको सुनाई? सुनने के बाद अर्जुन ने क्या किया? बोलो। युद्ध अर्जुन ने जीता कि भगवान ने जिताया है? क्या? क्योंकि पहले ही दिखा दिया था, हमने मार दिया सब। उसके बाद अर्जुन ने युद्ध जीतने के बाद, इतने लोगों को मारने के बाद क्या किया, कुछ याद है? गंगे जी ने नहीं सुनाया है? क्या? हमने मारा। चुप रहा यार। गीता के सुनने के बाद अर्जुन का परिवर्तित रूप, जो समाज के उद्धार का कारण बन सके, जो समाज के पथ का पाथेय बन सके, जो समाज में प्रतीक बन सके, जिसके बढ़ते कदमों को देख करके हम अपने कदमों को बढ़ा करके प्रथम पंक्ति में अपना स्थान बना सके, ऐसे 4 काम बता सकते हैं आप? शुक्ला जी से तो पूछूंगा नहीं, वो प्रवासी है। गंगे जी का टाइम खत्म हो गया है, अब बचे हो आप और हम। है कोई काम 4 याद है आपको? बोलो ना। कोई ऐसे 4 काम गिना दो, कोई एक काम गिना दो जो दुनिया के प्रथम पंक्ति में अर्जुन का कैलेंडर टांगा जा सके। बोलो। लास्ट में जो भगवान कह रहे थे कि अर्जुन को कि अनासक्त भाव से तुम्हें कर्म करना है, कर्म के बंधन में न फंसो, कर्म करते रहो। वो फंसा कि नहीं फंसा दिखा कभी? बढ़िया। कोई एक काम, मेरे बंधुओं बड़ी विनम्रता से कहूंगा, आने वाले समय में गंगे जी जब असीमित समय में यहाँ स्थापित होंगे तो सुनाएंगे आपको साहब कि कैसी एक वेद के 4 वेद, 4 वेद के बाद उपनिषदों को किस तरह स्थापित करके ब्रह्म सूत्र को जोड़ करके और पौराणिक व्यवस्था का समन्वय करके और प्रस्थान त्रयी को जो तिलक लगाया है, इसके बावजूद भी गिरी हुई पलकें, रोता हुआ चेहरा, कांपते हुए हाथ और दुख का जैसा स्वरूप होना चाहिए अलकनंदा के पावन तीर पर महर्षि वेद व्यास को देख करके देवर्षि नारद ने प्रश्न किया था, पाराशर्य महाभाग। अभी मैं कालपी से लौटा हूं, पाराशर्य की जन्मभूमि से। पूछा है तेरी आत्मा, तेरा मन उस प्रसाद पूर्ण आभा मंडल से आभान्वित नहीं है। आत्मा मानस एव वा परितुष्यति किम, प्रसन्न हो क्या तुम? रोते हुए विलखते हुए
वेद व्यास ने कहा था, मैं तुष्ट नहीं हूं। काल पी के उस गौरव ने, जिसको विद्वान कहते हैं, आज भी मंच में जाने के बाद जब सारी बातें अपनी कह लेते हैं तो बड़े प्यार से कहते हैं, व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम। इस संसार में जो कुछ कहा जा रहा है और जो कहा जा चुका है वो सब व्यास का उच्छिष्ट है। नवीनता हमने कुछ नहीं है, मूल हमने कुछ नहीं है, मूलाधार का विस्तार है। 41 किताबें गिना रहे थे दुबे श्री सुरेश जी की इस मंच पर 41 प्रकार की गीता, 1000 प्रकार के और हैं जो हमारे बीच में नहीं है। उस गीता को लिपिबद्ध करने वाला व्यास, तुम अर्जुन की बात करते हो। यज्ञ में उस कुरुक्षेत्र के यज्ञ से निवृत्त होने के बाद अर्जुन का कोई ऐसा कार्य, छोड़ो मेरे भाई बहन, देवर्षि नारद कह गए कि प्रसन्नता चाहते हो कि एक ही उपाय है। कहे क्या? कहे गीता का भाष्य लिखो, गीता के सूत्रों की व्याख्या लिखो, व्याख्या को भगवान के पावन चरित्रों की चांदनी से नहला दो। तब महर्षि वेद व्यास नारद के चले जाने के बाद समाधि की भाषा में ग्रंथ का विस्तार करने का संकल्प करते हैं तो पहला प्रश्न उठता है, किसको पात्र बनाऊं? पूरे देश के आभामंडल को देखने की कोशिश की थी समाधि में बैठ करके कि किस परिवार के मुखिया का नाम स्मरण करके मैं पहले भागवत का प्रथम अध्याय मंगलाचरणों के बाद जहां से भागवत प्रारंभ होती है, जो पहली कथा महर्षि वेदव्यास श्रीमद् भागवत में लेके उतरते हैं, आपको आश्चर्य लगेगा सुन के, वो अर्जुन की कथा नहीं है, वो युधिष्ठिर की कथा नहीं है, वो भीम की कथा नहीं है, नकुल और सहदेव की कथा नहीं है। अपने काल के सबसे बड़े धर्माधिकारी माने जाते थे भीम। अनेक गुणों के बावजूद भी श्रीमद् भागवत की अवतरणिका में युधिष्ठिर का नाम लिखने की हिम्मत नहीं हुई। और तो छोड़ो, अपने भाई गांगे भीष्म पितामह विचार शैली के पूर्व की धर्म की क्या व्याख्या है। आज धर्म को लोग गेंगू कह रहे हैं, मच्छर कह रहे हैं, खटमल कह रहे हैं, धर्म को आप क्या कहेंगे? पूर्व वक्ता अनेक संप्रदायों का नामोल्लेखन करके आंकड़े देते हुए दुबे जी ने पर्याप्त प्रामाणिकता के साथ सनातन धर्म के इर्द गिर्द मंडराने वाले बहुसंख्यक संप्रदायों की चर्चा उन्होंने की, किंतु सनातन धर्म की व्याख्या करते हुए महर्षि वेदव्यास ने अपने भागवत में लिखा था, वही भागवत का निहितार्थ लेकर बैठे थे। क्या? श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैवावधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। ऐसे धर्म की व्याख्या किया उन्होंने जिस पर कोई उंगली न उठा सके। कि सुनने वालों सुनो, मैं तुम्हें धर्म का सार सुनाता हूं कि जो चीज अपने को व्यवहार में अच्छी न लगे वो व्यवहार तुम किसी के साथ न करो। सबसे बड़ा धर्म यही है। आत्मनः प्रतिकूल
सुनानी परे सामना समाचारी। दूसरे के साथ महर्षि वेदव्यास ने जब दृष्टि दौड़ाई तो इस श्लोक पर एक ही नारी दिखाई दी, जिसका नाम द्रौपदी। मैं स्टेशन में उस दृश्य को देख करके दुबे जी को मुझे द्रौपदी याद आ गई। टूटा हुआ पैर, वो सहारा देने वाली लकड़ी के पूर्व बेसहारा करने वाली वो सारी झंझटें जो आप सबने सुखी होकर के सुन करके कई बार आंसू बहाए हैं, मेरे भी आंखों में आंसू आए, किंतु गोष्ठी परिवार के गौरवमय इस मंच के प्रति शिथिलता दिखाई नहीं दी। तो मुझे लगा उस काल की द्रौपदी और इस काल का दुबे लड़खड़ाए नहीं, वही सौरी, वही जोश, पांच क्षमता में बाप का दाहिना पैर गया है, बेटे के दोनों हाथ गए हैं। सोच सकते हो 7 बजे तक बैठ करके बाबाओं की भाषणबाजी सुनने का कलेजा, उसी प्रसन्नता पूर्वक मैं अथाह जलराशि में निमग्न होकर के सुभाषिष देता हूं ऐसे युवक को कि गोंड के सहमति के आधार पर थोड़ा गोंडा शहर से बाहर गांव की तरफ भी अपने पैरों को बढ़ाने की कोशिश करो, क्योंकि 21वीं सदी के भौतिकवाद के चकाचौंध में लहजों के बीच में तरुणाई कहां गुम हो रही है। बंद बोतलों के बीच में तरुणाई कहां खो रही है। शहर में अर्जुन ढूंढोगे तो शिखंडी भले मिल जाएं, किंतु गिनती के युवक मिलेंगे। अगर उन गलियों में चले जाओगे जो गोंडा की, वहां के युवकों को पकड़ो तो इस सहयोग में मिलने वाली राशि का थोड़ा सा सदुपयोग गांव तक ट्रैक्टर ट्राली के रूप में, बसों के रूप में, थोड़े संसाधन को अब आरक्षित तो कराओ। ये विराट सम्मेलन माइक से नहीं होगा, स्टाइल तो लेनी पड़ेगी मोदी जी की कि कैसे भीड़ इकट्ठी की जाती है। भीड़ नहीं होगी तो वोट नहीं होगा, वोट नहीं होगा तो ये 4 बूढ़े और 3 जवान को विवेकानंद कब तक सुनाएगा। कह तो यही रहे कि खाली कर दो जो भर के लाए हो, पात्र भी तो हो। बुढ़ापा में ज्यादा हवा भर दी, फूट गया गुब्बारा तो अगला कार्यक्रम कैसे होगा। इसलिए उसकी चिंता करता हुआ मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अपने इस आयोजन को थोड़ा विस्तार दो, विवेक शुक्ला की राह पर निकल पड़ो, क्योंकि आंदोलन जो शहरों में होंगे वो शहरों के आंदोलन एक दिन तुम्हारे गलियारे पर भी जाएंगे और तुम्हारा सचिवालय भी किसी खतरे से खाली नहीं होगा और कोई भी रिक्शा चालक कूद करके और तुम्हारी अस्मिता में जूता मार देगा। इतना उन्माद बढ़ रहा है आज के युवकों में। पूछ रहे हो सनातन धर्मी को ऐसा बोल गया। एक लखनऊ के रिक्शा चालक की इतनी बड़ी हिम्मत, खाने को रोटी नहीं, पहनने को कपड़ा नहीं, बूढ़ी मां के 2 ऑपरेशन होने के बाद भी दवाई के लिए पैसे नहीं, बूढ़े बाप को सेविंग कराने के लिए रुपए की जरूरत करनी पड़ती है। उसका बेटा संसद के गलियारे में जाकर के सांसदों के सिर पर, छाती पर जूता उतार करके बम विस्फोट करे। तुम दक्षिण जा रहे हो पकड़ने के लिए, अपने कलेजे में बैठे इनको कब पकड़ोगे, ये कब पकड़ में आएंगे। अपने घर के भीतर बैठे तुम्हारे अपने दुश्मन। 3 बातें ध्यान रखो मेरे भाई। गृहस्थों की जवानी बेकार हो रही है,
धर्म का लवादा बेकार हो रहा है, चंदे के पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। इन तीन को रोक दो। किसी ईसाई मिशनरी में इतनी दम नहीं है जितना खर्चा तुम कर सकते हो। अखाड़ों में इतना पैसा भरा हुआ है, बोलने की हिम्मत नहीं हो रही है लोगों में। आपस में लिफाफेबाजी में, चोचलेबाजी में, दिखावे में, प्रदर्शन में इतने खर्च हो रहे हैं कि गोंडा खरीद लिया जाएगा जिस दिन कोई अखाड़ा वाला सोच लेगा। इतना पैसा अगर वनांचल में लग जाए, एक ईसाई मिशनरी नहीं रहेगी, 2 दिन में भाग खड़ी होगी। किंतु कोई हिम्मत नहीं जुटा रहा है। पैसे की कमी नहीं है, व्यवस्था की कमी नहीं है, केवल मन की अवस्था की कमी है जिसके कारण कुछ हो नहीं पा रहा है। जिस दिन गांगे जैसे लोग कसम खा लेंगे कि अब हम उनको कथा नहीं सुनाएंगे जो ऐसे धंधे करते होंगे, उसी दिन भारत बन जाएगा। मेरे को विश्वास है। अब उनको विश्वास है कि नहीं है मैं नहीं जानता, इसलिए चंदन वंदन तो बाद में देख लेंगे, फिर भी लग जाएगा। चंदन के भीतर जो गड़बड़ हो रहा है इसको जरा तलाशो। बिना चंदन के भी तो चल जाएगा। बिना चंदन वालों को इतनी गाली मत दो। इतनी गालियां उन चंदन वालों को पड़नी चाहिए जिन चंदनों के भीतर कितने भारी भरकम कॉमर्शियल एजेंट बन के बैठे हुए हैं लोग। आप भी अंदाज नहीं कर सकते हो। कहते हुए मुझे कोई शर्म नहीं है। विगत 2 वर्षों से हाथ जोड़ लिया है इन मंचों से। किसी मंच में मेरी फोटो न दिखेगी, कभी कभी लाइक करते हैं दुबे जी, तो मैं किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर, किसी गंगा के तट पर खड़ा होकर, गांगे जी इसके समर्थक हैं। कभी मन करता था मंचों के ऊपर मैं भी हरिद्वार गूंजता था, किंतु अब कभी जाने का मन नहीं होता है, क्योंकि बोलता हूं तो लोग कहते हैं इतना कड़वा बोलोगे। उनकी छोड़ो, ये विवेक शुक्ला जी दशाब्दी बाद मिलते हैं, ये भी घबराते हैं कि कौन इनसे आग लगवाए। 10 साल में एक आध बार सुरेश जी याद कर ले तो विवेक जी भी सिग्नेचर मार देते हैं, गांगे जी भी। कोई सुनने को तैयार नहीं। हम परदेशियों को सुनाने को इतने व्याकुल हैं, और इसलिए सुना लेते हैं कि मर चुके हैं वो। मुर्दों के ऊपर कितनी लाशों के ऊपर कितने डंडे पटकोगे। मुर्दे क्या बोलेंगे, नेहरू क्या बोलेगा, जिन्ना क्या बोलेगा, किदोई क्या बोलेगा। कभी कभी बाबा का डंडा बोल जाए तो दुबे जी भी खुश हो लेते हैं कि बोल गया डंडा। एक आतंकवादी तो गया इलाहाबाद में, तुर्र 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 पिचकारी जैसा बहा दिया लोगों ने। किंतु एक बाबा कभी जरूरत कर रहा है संविधान के गलियारों में रह करके कि जिसने लाखों महिलाओं को रुलाया है उसको आज हम चौराहे पर रुलाएंगे। जिस दिन बाबा योगी बाबा ने वो फुलझड़ी उड़ा दी, कह रहा हूं ना, नहीं बोलेंगे, सचिवालय में रहते। रावण को गाली देने से कितना मिलेगा। रावण को रोवण हमारा, इनको उखाड़ो। आज के नए तरो ताजे मुद्दे जो है इनको उखाड़ो। याद दिलाओ अपनी नई पीढ़ी को कि 2 बिना ड्रेस वाले में मार सकते हैं तो तुम कॉलर तो पकड़ ही सकते हो ना। संसद की गलियारे से निकाल के कह ही नहीं सकते हो ना कि तुमने मेरे मानस की पोथी पर एक बाबा ने थोड़ा हाथ लगाया तो 10 लोगों ने निंदा कर डाली। धन्यवाद दूंगा उस हनुमानगढ़ी के बाबा को जिसने तुलसी की निंदा करने वाले की कॉलर तो पकड़ी। पकड़ो मत, खींच के लाओ, गोंडे के चौराहे पर खड़ा करो, रामलीला मैदान में लेके आओ, शंकर जी की शपथ खा करके और उससे माफी मंगवाओ कि जिंदगी में अब जब तक रहेंगे तब तक बाबा तुलसी की निंदा नहीं करेंगे। इतनी कठोरता, इतना संकल्प जिस दिन आएगा, बस इतनी सी बात कहकर के विदा देता हूं कि महर्षि वेदव्यास ने वो दृश्य लिखा है
5 बेटे मार दिए गए ना। धर्म का राज कहे जाने वाले युधिष्ठिर के पास कोई जवाब है, न गांडीव धन्ना कहे जाने वाले अर्जुन के पास कोई जवाब है, न विशाल शरीर धारण करने वाले भीम के पास कोई जवाब है, न नकुल और सहदेव के पास। आंखों में आंसू भरे शिविर के द्वार पर खड़ी द्रौपदी के सामने आवेश में गए अर्जुन ने अश्वत्थामा को घसीट के कृष्ण के सामने खड़ा किया। तब भीम कहता है मार दो। नकुल सहदेव इशारे से कहते हैं हाँ मार दो। परेशान है हमारी कहानी जी, कितनी संख्या में आते हैं, कितनी संख्या में बैठते हैं, हम कितनी संख्या में हैं, बात सनातन धर्म की करते हैं। कब इन बाजुओं में दम आएगा? नकुल सहदेव ने भी धीरे से कहा मारता। भगवान ने कहा चुप, क्योंकि गीता में हमने जो कहा था उसको द्रौपदी ने जिया था कि अभी तक तो सारी व्यवस्थाएं धर्म से चलती रही। युधिष्ठिर कहते रहे ये धर्म है, भीष्म कहते रहे ये धर्म है। आपको आश्चर्य लगेगा, कौरव पांडवों की कहानियों के बीच में जाएंगे तो दुर्योधन भी कहता है मैं धर्म जानता हूं, जानामि धर्मम। अंगे जी सीना ठोक के कहता है जानामि धर्मम, न च मे प्रवृत्ति, जानाम्य धर्मम न च मे निवृत्ति, केनापि देवेन हृदय स्थितेन यथा नियुक्तोऽस्मि तथा करोमि। बहानेबाज, धर्म के नाम पर जितनी बहानेबाजियां होती हैं, इन बहनों से कोई पूछे, धर्म का नाम जब आता है, एकादशी का दिन जब आता है, फिर इनकी लिस्टें लो, रोज रोज गेहूं की रोटी खा खा करके दांते घिस गए, वो मालपुआ किस दिन काम आएगा, वो मेवा किस दिन काम आएगा। संचालक जी चेहरा देख रहा था, ये आदमी मूंगफली चबा चबा के एकादशी करता है, कभी तो मक्खा ना खाया करो, गोष्ठी परिवार चलाना है। कैसा कहोगे? दादा कह रहे हैं हम थोड़ी बाबाओं का माल खाते हैं। सबके धर्म धरे रह गए, कभी गोंडा में तो एक बार आना है, और एक दिन के लिए नहीं आना है, 7 दिनों के लिए आना है। फिर सुनाऊंगा गीता और भागवत क्या होती है, गीता के सूत्र भागवत में कैसे विस्तारित हैं। बस एक ही सूत्र कह के विराम दे रहा हूं कि द्रौपदी के भीतर भगवान ने जो कहा था स्वधर्मे निधनम श्रेया पर धर्मो भयावह, कभी सोचा है आपने? हिंदू मुसलमान करते रह गए, पारसी यहूदी करते रह गए, घर के भीतर लगी आग को कभी देखने की कोशिश नहीं की। यहां जितने बूढ़े बैठे हैं, यहां जितनी माताएं बैठी हैं, मैं युवकों के ऊपर उंगली न उठाता हुआ कहूंगा कि सारा बुढ़ापा पर धर्म में भी बीत गया है, स्वधर्म तो कभी आया ही नहीं। क्योंकि जिस दिन स्वधर्म आएगा उस दिन आप कृष्ण के निकट दिखाई दोगे, उस दिन आप राम के निकट दिखाई दोगे, उस दिन आप भरत के निकट दिखाई दोगे, उस दिन आप शत्रुघ्न के निकट दिखाई दोगे, उस दिन आप लक्ष्मण के निकट दिखाई दोगे। अभी तो हम परधर्म में सारी जिंदगी, वो ए बन गया है तो हम भी ए बनेंगे। तुमने कभी ये सोचा कि तुम भी कुछ बनने लायक हो? कोई भरत से पूछे, भरत ने लक्ष्मण से पूछ के कहा था कि हम ऐसे भरत बनेंगे?
लक्ष्मण ने भरत से पूछ के कहा था कि हम ऐसे लक्ष्मण बनेंगे। शत्रुघ्न ने कभी पूछ के कहा था कि हम ऐसे शत्रुघ्न बनेंगे। राम के चरित्र से तीनों के चरित्र भिन्न हैं। भरत अनोखा है जो आज तक दूसरा भरत पैदा नहीं हुआ। लक्ष्मण अनोखा है जो आज तक दूसरा लक्ष्मण पैदा नहीं हुआ। शत्रुघ्न अनोखा है जो आज तक पैदा नहीं हुआ। मेरे भाई बहन कहना चाहूंगा, यहां हर व्यक्ति अनोखा है अगर होना चाहे तो। ऊपर वाले ने तुमको अनोखा बना के भेजा है। स्वधर्म पर हम कभी गए नहीं। विचार करना पड़ेगा कि परधर्म में जिंदगी उधार की कब तक चलेगी। जिस दिन अपने भीतर से जागेगा तुम्हारा। गांगे जी ने बिल्कुल नहीं कहा है कि तुम नहीं उठोगे तो हम हाथ पकड़ के उठाएंगे। गांगे जी ने यह कहा है कि अच्छा तुम सुन रहे हो इसलिए हम उतने अच्छा सुनाएंगे। हम अच्छा सुनाने का वचन तो दे सकते हैं किंतु उठा के खड़ा करने का वचन नहीं दे सकते। उठ के तो तुमको खड़ा होना होगा। यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्र तस्य करोति किम। जब तक आपकी प्रज्ञा का जागरण नहीं होगा, गीता सुगीता कर्तव्य कितनी बार गाओगे, कितनी बार गुनगुनाओगे। गीता तो तुम्हारी प्रज्ञा के जागरण का मूल मंत्र है। जिसके भीतर जिस प्रकार की क्षमता हो उस क्षमता को ऊर्ध्वमुखी बनाने का संकल्प लेना पड़ेगा। तो यहां हर आदमी अर्जुन नहीं द्रौपदी होता हुआ दिखाई देगा। वो द्रौपदी नहीं जिसका मिसयूज हुआ है। बहुत कुछ कहने का मन था, घड़ी का कांटा जवाब दे रहा है। इस द्रौपदी के साथ जितना अन्याय हुआ है धर्म के नाम पर, इस द्रौपदी के साथ जितना अन्याय हुआ है धर्म के नाम पर, इतना अन्याय दुनिया में किसी के साथ नहीं हुआ। जिसके साथ सबसे ज्यादा धर्म के कारण अन्याय हुआ हो, आज वो धर्म पर नहीं स्वधर्म पर खड़ी हुई। भगवान कृष्ण ने कहा, उसकी बात कहने में मुझको लंबी सांस लेनी पड़ रही है। सोचो जरा, अभी अभी सूचना ही मिली थी 5 बेटे। जिस द्रौपदी के जीवन में अगर फलितार्थ कुछ है, पांडवों के संग का फलितार्थ, बटी हुई द्रौपदी का फलितार्थ, बिकी हुई द्रौपदी का फलितार्थ, धर्म के नाम पर मिसयूज हुई द्रौपदी का फलितार्थ, केवल 5 पतियों से एक एक बेटे। उन 5 को अश्वत्थामा छीन लिया, मौत के गाल उतार दिया। कोई ऐसा कटोल करके था लगा सकता है कि गांगे जी के दिल में कितना गहरा दर्द है। गांगे जी को क्या पूछोगे? बहन जी से पूछो कभी। गांगे जी क्या बताएंगे? गांगे जी तो 19वें दिन कथा करना शुरू कर दी, इसलिए कि इनके भीतर अपना स्वधर्म था। अन्यथा नगर नहीं बांचने देता, बैठने नहीं देता, छुआछूत की बीमारी लगा देता, न जाने क्या क्या धर्म की बातें निर्णय संदूला के खड़ा कर देता। किंतु धीर वीर गंभीर गांगे व्यास दादी के ऊपर भगवान की कथा करते रहे। ये बहुत सरल है, उनको कहने में कठिन लग रहा होगा, मुझे अनुभव करने में सरल लग रहा है। कोई उन बहन जी से पूछे, शायद जिनका दर्शन आपने भी किया है। कई बार मैंने मंचों में उन्हें आमंत्रित किया था, बहन जी थोड़ा आप भी बोलो। उस बहन से कोई पूछे 19 साल का लड़का क्या होता है। कोई उस मां से पूछे जिसने प्रसव देखा हो कि बच्चा क्या होता है। कोई उस मां से पूछे जिसने गर्भधारण किया हो।
पुरुष बताएगा? पुरुष की औकात है बताने की? उन परिस्थितियों को तुम नारी जी, 5 बेटे, कुछ नहीं मिला था जीवन में सिवाय बन के, भटकन के, परेशान होने के। आज 5 फल भी चले गए। उस नारी के मुंह से व्यास की वो वाणी निकली। द्रौपदी के चरणों में अभिभूत हो गए महर्षि वेदव्यास। यहीं से भागवत प्रारंभ की। पर दुख कातरता मारोदी दस्य जननी गौतमी पति देवता। रोने का तक मुझे पता है। मेरे 5 बेटे मरे हैं। जिस कृपी का सुत्थामा अकेला है, जिसके पति को अभी तुमने मार डाला है, वो भी धर्म के नाम पर अधर्म करके। बोलो ना, अश्वत्थामा है तो ये पूर्ण धर्म है? नरो और कुंजरो कहां से आया? बहुत व्याख्याएं हो सकती हैं कि हम भी उसके समर्थन में हैं, किंतु निवेदन करूंगा, द्रौपदी ने कहा नहीं, जो दर्द हमने देखा है, अब वो दर्द हम द्रोण पत्नी कृपी के दिल में नहीं चाहते हैं, क्योंकि अश्वत्थामा मारा जाएगा, दूसरी नारी फिर रोएगी। यह है सनातन धर्म। हम एक दुख को जानने के बाद दूसरे को दुखी नहीं होना चाहते हैं। उस सनातन को तुम डेंगू कहते हो, उस सनातन को तुम कुछ कुछ कहते हो। बहुत सारे उत्तर हैं। हम इतना ही कह करके वाणी को मेरे अत्यंत सम्माननीय गार्हस्थ धर्म में रह करके राज्य सत्ता के बीच में भी अपने को कभी दिग्भ्रमित नहीं होने दिया। ऐसे सुयोग्य संस्थापक गोष्ठी परिवार के श्री सुरेश दुबे जी को बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूं। इस आश्वासन के साथ कि संसार में एक कोलाहल होते रहेंगे, दुख और सुख के, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ। हम कब चरितार्थ करेंगे? ध्यान में रखते हुए आप सदैव जब तक श्वास है आपके पास अपने सहायकों के साथ, और 3 वर्ष बाद तो विवेक शुक्ल जी भी कह रहे थे कि अगर आप हमारी बात दुबे जी तक पहुंचा दोगे तो हम भी आपके माध्यम से पहुंचा रहे हैं कि 3 साल बाद आकर के हम भी गाँव में घूम घूम के घर घर गाय बंधवाएंगे और घर घर पेड़ लगवाएंगे और घर घर युवकों को निकाल करके यज्ञ करवाएंगे। और इस गोष्ठी परिवार का सदस्य ऐसे शुक्ल जी को बहुत बहुत सम्मान देता हुआ, मेरे वय में अधिक, ज्ञान वृद्ध, गार्हस्थ धर्म में रह करके तप वृद्ध भी है, सम्माननीय श्री हंस जी, जिन्हें हम लोग सब कोई प्यार से उनके प्रवाह को सुन करके गांगे कहते हैं। इतनी पवित्र जल राशि अपने ऋचाओं के प्रवाह से मंचों में परोसते हैं। मैं इनके वार्धक्यता पूर्ण आनंद के अतिरेक की कामना करता हुआ उन सारे वृद्धों को जो समय से ज्यादा चले जाने के बावजूद भी अपनी कुर्सी नहीं छोड़ी, अपना स्थान नहीं छोड़ा, उन युवकों ने अपनी मुस्कुराहट नहीं हटाई, कैमरामैन के हाथ नहीं कांपे, मोबाइल मैन खंभा पकड़ के जड़ जैसा खड़ा, इन सब को खूब खूब शुभाशीष देता हुआ उन प्यारी प्यारी बहनों को जिन्होंने सास के चले जाने की खुशी में ही सही मेरी बात को माना, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, मेरे आदेश को, मेरे उपदेश को, मेरे संदेश को, मेरे सनातन धर्म की आवाज को सम्मान दिया और थाली को दरकिनार करके और पीछे भिजवा दिया कि तुम तैयार करा के लाओ जहां बाबा की आंख न जाए। चली तो गई थी, तो मैंने सोचा कि आखिर में कह देंगी बाबा कितना नयन मटक्का करते हो। सामने वालों को भी देख लिया, पीछे वालों को भी देख लिया। मैं ट्रेन में था, एक 6 साल की बच्ची थी, उसकी माँ थी, उसका घर वाला था,
उसने कहा तू बच्ची को संभाल, मैं दवाई ढूंढता हूँ। ढूंढा, नहीं मिली। मैं बाजू में ही बैठा था, रहा न गया। मैंने कहा तू क्या ढूंढेगा रे? महिलाओं की रखी चीज ब्रह्मा नहीं ढूंढ पाया सिवाय मोदी के। रिकॉर्ड तोड़ दिया इस बूढ़े आदमी ने। बूढ़ा नहीं है, क्या खाता है मुझे पता नहीं। खोज चल रही है कि 23 के बाद 29 में भी आएगा क्या। कांग्रेसियों की हवा खिसकी हुई है। मध्य प्रदेश और 3 राज्यों के चुनाव के रिजल्ट को देखने के बाद सूरज ने कह दिया है 29 में 29 सीट लाके मोदी को प्रधानमंत्री न बनाया तो मेरा नाम शिवराज नहीं। उस मोदी ने जो आइडिया अपनाया, सारी नेताओं ने अपना बैग उल्टा टांग दिया। हमारे भी ले जाओ, हमारे भी ले जाओ, हमारे भी ले जाओ। और कुछ नहीं, अब कुछ नहीं, अब कुछ नहीं। नोटबंदी, बोलो ना, हार गई ना। खुद तो हार गई और सारी महिलाओं ने संगठन करके मोदी को जिता दिया। ऐसे जिताते रहो, राष्ट्र सांस्कृतिक दृष्टि से धन्य होता रहे। काशी विश्वनाथ की आंखें तीसरी खुल गई हैं, जो जन्मभूमि कृष्ण के यहाँ तक पहुंच गई हैं। ऑर्डर फॉलो हो रहे हैं। आज 18 तारीख है, 17, कल नियुक्ति हो जाएगी। मैं कभी कभी दुबे जी की तरफ अपनी आंखें करता हूँ तो धीरे से आंख नीचे कर लेते हैं। अभी 7 साल और रहना है। कहीं कैमरे में आंखें आ गई तो तुमने तो मटकाई थी, अभी तो उनको मटकाने का भी हक नहीं है। मैं बहनों को भी खूब खूब धन्यवाद देता हुआ, भजन गायिका मेरी ये कोकिला बहनी बड़े साहस से पंडित जी को ढोलक लेके बैठाए हुए हैं। इस दुर्धर्ष प्रयास को मैं नमस्कार करता हुआ, उनका भी गीत होगा संगीत के साथ, आप उसका आनंद लें। आरती होगी, फिर जो भी होगी सूचना मिलेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैंने ज्यादा समय लिया, उसके लिए क्षमा याचना। और जो शेष रह गया होगा जब आप बुलाओगे जरूर आके, और खूब सारी बातें करनी है। इतनी सारी बातें करनी है कि आपको भी लगे कि हमारी गीता धाम आई हुई है। इन्हीं शब्दों के साथ सबको खूब खूब आशीर्वाद, धन्यवाद। हो गया है, सभी लोग पंडाल में आ जाएं। आरती प्रारंभ होने जा रही है। वासुदेव
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण। विहारिणी हरि कमल विहारिणी, सुंदर सुपुनीते, ओम जय भगवत गीते, ओम जय भगवत गीते, मैया जय भगवत गीते, हरि कमल विहारिणी हरिहारिणी, सुंदर सुपुनीते, ओम जय भगवत गीते। कर्म सुवर्ण प्रकाशिनी, कामा सखी हरा, मैया कामा सखी हरा, तत्व ज्ञान विकासिनी, तत्व ज्ञान विकासिनी, विद्या ब्रह्म परा, ओम जय भगवत गीते, निश्चल भक्ति विहारिणी, निर्मल मनहारी, मैया निर्मल मनहारी, शरण रहस्य प्रदायिनी, शरण रहस्य प्रदायिनी, सब विधि सिद्धिकारी, ओम जय भगवत गीते, राग द्वेष विकारिणी, कारिणी मोद सदा, मैया कारिणी मोद सदा, भव भय हारिणी तारिणी, भव भय हारिणी तारिणी, परमानंद प्रदा, ओम जय भगवत गीते, आसुर भाव विनाशिनी, नाशिनी तम रजनी, मैया नाशिनी तम रजनी, देवी सद्गुणदायिनी, देवी सद्गुणदायिनी, हरि रस का सजनी, ओम जय भगवत गीते, समता त्याग सिखावनी, हरि मुख की वाणी, मैया हरि मुख की
माता की जय गायत्री माता की जय गौ माता की जय भारत माता की जय धर्म की जय हो धर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो हर हर ओम जय भगवत गीते। इस आयोजन में जिन्होंने भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग प्रदान करके इस कार्यक्रम को सफल बनाया है, विशेष रूप से महर्षि विद्या मंदिर गोंडा और सिटी मॉन्टेसरी स्कूल गोंडा के बच्चे और सफाई काम में जिन्होंने काम किया है, नूर मोहम्मद भाई और अन्य सभी हमारे कार्यकर्ता बंधु व आगंतुकों ने अपना जो समय दान किया है और सबके उत्साहवर्धन का कार्य किया है। टेंट के लाइट के व्यवस्थाओं को जिन्होंने संचालित किया है, उन सभी लोगों को मैं गीता गोष्ठी परिवार की तरफ से सबको हार्दिक साधुवाद देता हूं और धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद।